बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FESC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी हाफ रिएक्शन मेथड का जो डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व होती है वो वाला मेथड अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम एसिडिक मीडियम के थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड यूज़ करते हुए बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड में एसिडिक मीडियम को यूज़ करते हुए हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है उसके लिए मैंने आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 2.4 जो है वो यहाँ पर ली है। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन करके दिया हुआ है कि ऑलरेडी जो पूरा रिडॉक्स इक्वेशन है उसको स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, और उसको उस स्प्लिट करके दो फॉर्म्स में दिया, टू हाफ्स में दिया हुआ है और कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। ठीक है, तो अब वो कौन सी हाफ इक्वेशंस है हमारे पास? ये दो हाफ इक्वेशंस है। ठीक है, अब मैंने ऊपर तो इसके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा है, लेकिन ये अब आपको कैसे पता चला कि मतलब ये कैसे आएगा? ठीक है, तो इसके लिए आपने देखना है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसका जो लॉन्ग मेथड है तो वो तो इस तरीके से कि आप देखेंगे 2 क्रोमियम है आपके पास। ठीक है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है और 7 ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, और ओवरऑल क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? -2। दिस इज़ द प्रॉपर मेथड कि जिसके थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं, यानी 2 क्रोमियम की जो है वो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, 7 ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, और तो ये आप सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पर -14 आ जाएगा। ठीक है, और 2 क्रोमियम उसी तरीके से ही चलता रहेगा और 14 जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 था और +14 -2 तो आ जाएगा +12। ठीक है, तो 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +12 है तो 1 क्रोमियम की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी +6 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अब आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि क्रोमियम जो है वो +6 से +3 में जा रहा है। 1 क्रोमियम, ठीक है, +6 से +3 में जा रहा है, मीन्स के रिड्यूस हो रही है। ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है यानी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो ये देखिए ऊपर हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया। तो बाकी इसको अगर आपने फाइंड आउट नहीं भी करना तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फाइंड आउट कर लें तो भी मतलब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी पहला हाफ जो है रिडक्शन हाफ हो गया तो दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो सबकी फाइंड आउट कर लेते हैं ऑक्सीडेशंस। ठीक है, जैसे H2SO3 है तो ज़रा हम शॉर्ट वे में करें, पूरा सॉल्व ना करें। 1 ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 का क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो इसी तरह 1 हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 का कितना होगा? +2 हो जाएगा। तो -6 और +2 के बीच में हमने क्या लिखना है कि वो ओवरऑल 0 हो जाए। ठीक है, तो वो +4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो +4 लिखेंगे तो +4 +2 +6 हो जाएगा, दैट इज़ कैंसल्ड बाय -6। तो यहाँ पर आपको सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता चल गई हैं। और यहाँ पर क्या है कि 1 ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 का कितना होगा? -8 और 1 हाइड्रोजन का +1 होता है। लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो अब आपने -8 और +1 को इस तरह सॉल्व करना है कि -1 चार्ज बच जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप +7 लिख देंगे, ठीक है, +7 लिख देंगे तो +7 और +1 +8 हो जाएगा और -8 वो पूरा 0 हो जाएगा। तो +7 की जगह हम लिखेंगे +6। ठीक है, तो अब आपके पास इन दोनों का जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो है वो -8 हो जाएगी। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल -1 चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज़ द शॉर्ट वे। आप रफ जो पेज होगा उस पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सल्फ़र जो है वो +4 से सल्फ़र +6 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है और दैट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक हो गया।
ये तो सिंपल सा था। तो जब आपने दोनों इक्वेशंस को हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, बल्कि उन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ था, ठीक है, तो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास, आइडेंटिफाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दो आपको जो हाफ रिएक्शंस दिए हुए थे, आपने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स की देखकर और उसको प्रॉपर्ली जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख लिया। अब सेकेंड आपके पास स्टेप है बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमने एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी थी। अब हमने सबसे पहले इसको बाय मास बैलेंस करना है और फिर बाय चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जब हम बाय मास बैलेंस कर रहे होंगे तो तब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही होगी, तो इस वजह से हमें एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, ठीक है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 1 क्रोमियम है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं है बैलेंस, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो जितने ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं उतने ही आपने वाटर ऐड कर देने हैं, ठीक है। 7 ऑक्सीजन हैं तो 7 वाटर ऐड कर दें। देखें, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन में आपने जब वाटर की हेल्प ली, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, अब आपके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं। और हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, 14 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं, 14 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन आप इसको एटम की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसको प्रोटॉन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स की फॉर्म में ऐड कर देंगे रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, यानी 14 प्रोटॉन्स की फॉर्म में आप इनको ऐड कर देंगे। तो अब आपको पता है कि H पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन्स एसिड की जो है वो प्रॉपर्टी है, यानी आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो एसिडिक मीडियम होता है ना। तो अब हाइड्रोजन आइंस की फॉर्म में जब हम हाइड्रोजन को यहाँ शो करें, दैट्स वाई इस पूरे प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा है कि इसका हमने नाम रखा है बाय एसिडिक मीडियम, यानी बैलेंसिंग इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया है। तो अब दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि हमने सिंपल क्या किया था कि यानी क्रोमियम को बैलेंस किया, 7 ऑक्सीजन्स थे, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे हमने 7 वाटर डाल दिए, ठीक है। और अब इसमें जो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं तो वो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हम रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ऐड कर देंगे। मैस बैलेंस हो गया, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं चार्ज की तरफ। अब चार्ज देखें, प्रोटॉन्स के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है, तो 14 के ऊपर कितना चार्ज है, 14, ठीक है, +14। और ये पूरे क्रोमियम के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पर अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास +12 चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे देखें तो आप एक क्रोमियम के ऊपर +3 या 2 के ऊपर जो है वो +6 हो जाएगा, और वाटर के ऊपर 0 है, तो ये आपके पास टोटल +6 जो है वो चार्ज आ जाता है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि आपने हेल्प लेनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और उससे आपने चार्ज को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस, तो अब दोनों में किस साइड पे माइनस के थ्रू हम कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे -6 कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा +6, और ये देखें चार्ज बराबर हो गया, ठीक है, +6 और +6 दोनों साइड पे बराबर हो गया। अब आपने जो +6 यानी इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प ली है, ये किस साइड पे ली है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, तो यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब आपकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे रिडक्शन हाफ इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो ये आपने लिख ली कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स +14 प्रोटॉन्स, और फिर क्रोमियम डाइक्रोमेटाइन, फिर 2 क्रोमियम +3 आइंस और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना तो आ गया है, ठीक है, क्योंकि पिछला भी जो आपने वीडियो देखी थी उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाली इक्वेशन को आपने डायरेक्टली जो है वो सॉल्व किया था, उसमें भी बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस किया था, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली हो जाती है, उसमें कोई वाटर और प्रोटॉन्स की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखें, सल्फर एक है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक ही है, ठीक है। उसके अलावा अब आप देख लें यहाँ पर ऑक्सीजन्स देख लें, ठीक है। अब आपने ऑक्सीजन देखने हैं। ऑक्सीजन आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 हैं, रिएक्टेंट साइड वाली साइड पे 3 हैं। तो अब आपने क्या करना है, रिएक्टेंट वाली साइड पे एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें ताकि आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ऑक्सीजन दोनों साइड पे 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। अब आप देखिए प्रोटॉन्स को बैलेंस कर लें, ठीक है। प्रोटॉन्स आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है वो 4 प्रोटॉन्स हैं,
और प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 और प्रोटॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसको आपने H पॉजिटिव की फॉर्म में आपने 3 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा मैस बैलेंस हो गया, ठीक है, यानी सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी 4 दोनों साइड पे बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन्स भी दोनों साइड पे 4 इन द फॉर्म ऑफ लाइक प्रोटॉन्स, हमने उसको एसिडिक मीडियम की हेल्प लेके उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब आ जाती है बारी चार्ज की। अब हम इस तरह से लाइन लगाते हैं ताकि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली साइड पे हमें पता चल सके कितना कितना चार्ज है, ठीक है। तो यानी वाटर का 0 चार्ज है, कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा उसके ऊपर। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड जो है वो आपके पास, उसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल 0 चार्ज है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास HSO4 के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है, और 3 प्रोटॉन्स के ऊपर +3 चार्ज है, तो टोटल ये हमारे पास +2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए आपने किसकी हेल्प लेनी है? इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आप अगर इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 ही है, ठीक है। तो अभी आपने ये जो हेल्प ली है ये किस साइड पे ली है? आपने प्रोडक्ट साइड पे। इट मीन्स कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है बाय मैस एंड बाय चार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आपने रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखी थी बाय मैस एंड बाय चार्ज बैलेंस करके, इसी तरह से आपने जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिख दिया। अब बेसिकली यही एक मुश्किल वाला स्टेप था। अगर इसमें आप अच्छे से मैस बैलेंस कर देते हैं और चार्ज बैलेंस कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स में आपकी जो है वो गलती नहीं होगी। बस यहाँ पर ही जो है वो मिस्टेक अगर होनी हो तो वो यहीं पर होती है स्टूडेंट से, नेक्स्ट जो है वो गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखें, सिंपल है कि आपने इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बराबर करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे बैलेंस होगा? अगर हम पूरी सेकंड इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे और पूरी इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 वाटर भी आ जाएंगे, 3H2SO3 भी आ जाएगा, 3HSO3 भी आ जाएगा और 3 3 9 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप देख लें, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3। ये इक्वेशन नंबर 1 तो उसी तरह रही, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो वो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, ठीक है। और वो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए हैं। अब हमने दोनों यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 है, उसको ऐड कर देते हैं। ऑपोजिट साइड पे जो एक जैसी चीज़ें होंगी वो हम उनको कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन से कट ऑफ हो जाएंगे। इसी तरीके से जो 9 प्रोटॉन्स हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, वो 9 प्रोटॉन्स के साथ तो कट ऑफ होंगे, लेकिन फिर कितने प्रोटॉन्स बच जाएंगे रिएक्टेंट्स वाली साइड पे? 5 प्रोटॉन्स बच जाएंगे। 3 वाटर्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हैं और 7 जो है प्रोडक्ट वाली साइड पे। 3 तो कट ऑफ हो जाएंगे, तो फिर कितने वाटर पीछे बच जाएंगे? 4 वाटर बच जाएंगे, ठीक है। तो आपने फिर रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को नीचे लिख लेना है, ठीक है। 5 प्रोटॉन्स Cr2O7-2 और 3 H2SO3, फिर 2 क्रोमियम +3, 4 वाटर, 3 HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इक्वेशन कंप्लीटली जो है वो बैलेंस हो गई है बाय मैस एंड बाय चार्ज। और इसको आप कंप्लीट 1 पेज पे इस तरह से देखें और आपने इसको एग्जाम्स में, फाइनल बोर्ड के पेपर्स में इसी तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। इन स्टेटमेंट्स को भी लिखना है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ये स्प्लिट नहीं लिखना चाहिए था, स्प्लिट तो ऑलरेडी हुआ था। आइडेंटिफाई द 2 हाफ रिएक्शंस, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको स्प्लिट करके दी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो तमाम की तमाम जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन के 4 मेथड्स जो हैं वो आपने देख लिए। यानी बेसिक 2 मेथड्स हैं, रेडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। और दोनों जो हैं वो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाती हैं कुछ इक्वेशंस, और कुछ में जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में वन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करना पड़ता है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो है वो एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। ये चारों के चारों जो वेज हैं वो आपने इक्वेशन बैलेंसिंग की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी, वो लास्ट वीडियो होगी बैलेंसिंग इक्वेशन की, और उसमें आपके कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस को लेकर, वो तमाम के तमाम आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है।
आपने उसको भी वॉच कर लेना है। और उस वीडियो के एंड पे आपको पास्ट पेपर्स में जिस तरह के भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैलेंसिंग इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर या इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे शो करवाए जाएंगे। रिसेंटली जो 2025 का पेपर आया है उसमें बैलेंसिंग इक्वेशंस को लेकर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इक्वेशंस आती हैं, ठीक है, वो भी आपको जो है वो वहाँ पे शो करवाए जाएंगे। तो वो आपने वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको जो है वो लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर इन टॉपिक्स में मुश्किल है तो वो भी केमिस्ट्री में जो है वो फुल मार्क्स ले सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।